ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। हर माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद के 45 मिनट को होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। बुधवार को होता है तो उसे बुध प्रदोष कहते हैं। गुरुवार को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष, शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष और रविवार को पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। हर हिंदू मास में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। वैसे ही त्रयोदशी तिथि मास में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष। प्रदोष काल जब सूर्यास्त के समय शिवरात्रि यानी कि त्रयोदशी होती हो उस समय प्रदोष व्रत किया जाता है। सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि पड़ती हो उस समय प्रदोष काल किया जाता है। प्रदोष काल का विशेष महत्व है। इस काल में हम जब शिव की पूजा करते हैं तो हमारे हर कष्ट, रोग, पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव ही कल्याण है, इसीलिए विशेष कृपा अगर प्राप्त करनी हो तो प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस प्रदोष व्रत में सुबह और शाम दोनों समय शिव की पूजा होती है। विशेष करके शाम को तो हमें प्रदोष काल में पूजा शिव की करनी ही चाहिए, इससे विशेष लाभ होते हैं। भगवान शिव निराकार, भगवान शिव मृत्युंजय है, इसलिए हर कोई रोग से पीड़ित हो, मानसिक पीड़ा होती हो, मन अशांत रहता तो ये प्रदोष काल में भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, भगवान शिव के शिवालय में जाते हैं, उसके दर्शन करते हैं तो हमें विशेष लाभ मिलते हैं। इस दिन हम भगवान शिव की विशेष पूजा करें, पुष्प से पूजा करें, बिल्व पत्र से पूजा करें, हल्दी, चंदन, भस्म से भगवान शिव की पूजा करें और इसकी विशेष कृपा प्राप्त करें। इस दिन प्रदोष व्रत में प्रदोष व्रत की पूजा में खास करके प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। ये काल सूर्यास्त के समय के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद के 45 मिनट, ये जो काल होता है वो विशेष होता है। इसमें विशेष तौर पे भगवान शिव की, माता पार्वती की, शिव परिवार की पूजा, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक इसी पूजा का विशेष महत्व होता है। और ये समय में जब हम शिव पूजा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि शिव और माता पार्वती को भ्रमण करते हैं। इस समय जब हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। इस दिन ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हम बिल्व पत्र से पूजा करते हैं तो भगवान शिव को बिल्व पत्र से एक बिल्व पत्र हाथ में लीजिए और बोले त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्मम पाप सहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तीनों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं एक बिल्व पत्र चढ़ाने से। भगवान शिव को कमल पुष्प बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ने 1008 कमल पुष्प से भगवान शिव की पूजा की थी, तब जाके उनको सुदर्शन चक्र मिला। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस दिन खास करके नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन का उपवास रहता है, हम फल फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। शाम के समय अगर आप एक समय का भोजन लेना चाहते हैं तो शाम की प्रदोष काल की शिव की पूजा करने के बाद ही हम भोजन ग्रहण कर, इसका एक विशेष नियम, शाम की पूजा के बाद ही हम उसके भोजन ले सकते हैं। आहार के हिसाब से प्रदोष व्रत के फल। रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु की वृद्धि करता है। सोम प्रदोष करने से मन शांति और सुरक्षा और मनोरथ सफल होते हैं। भौम प्रदोष ऋण मोचन। बुध प्रदोष करने से सर्व मनोकामना पूर्ण होती। गुरु प्रदोष करने से शत्रु विनाशक, पितृ तृप्ति और भक्ति में वृद्धि होती। शुक्र प्रदोष करने से धर्म, अर्थ, काम, मोह की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष करने से संतान प्राप्ति। प्रदोष में हम भगवान शिव की जिस हिसाब से हमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करना चाहिए, इससे हमें विशेष लाभ मिलता है। हम जब 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम तु महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्न सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण न विनश्यति। इस 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने मात्र से ही 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव। भगवान शिव भोलेनाथ, उसकी हम आराधना और हम उसकी पूजा करते हैं तो मन शांत होता है। इसीलिए इसका और एक नाम है
चंद्रशिव, जो शिव पे चंद्र को धारण करते हैं। प्रदोष काल की पूजा का पौराणिक कथा चंद्र से भी जुड़ी हुई है। जब चंद्र देव को श्राप मिला था क्षय रोग का, तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की विशेष आराधना की थी, विशेष पूजा की थी। और ये वही दिन था, ये प्रदोष काल ही था, जब भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए थे और चंद्र को अपने सिर पे धारण। भगवान शिव की विशेष कृपा ये त्रयोदशी में। ये त्रयोदशी कभी कभी द्वादशी और त्रयोदशी के दिन होती है और कभी कभी त्रयोदशी होती है। लेकिन जब त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के समय पड़ती है तो उस अंतराल प्रदोष काल माने समय, जब वो जो समय है पर्टिकुलर सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद, उसका विशेष महत्व। शिव को संध्या का देव भी कहा, इसलिए हम ज्यादातर शिव की पूजा शाम को करते हैं। शिव ही मृत्युंजय है, कालों के काल है, महाकाल है। उसका जलाभिषेक कीजिए, इस दिन विशेष पूजा कीजिए, पंचामृत से शिव की पूजा कीजिए। कुछ ना मिले तो बिल्वपत्र से पूजा कीजिए, दुर्वा चढ़ाएं। अगर आपके पास पुष्प है, कमल पुष्प है तो उससे पूजा कीजिए। कुछ ना मिले तो सिर्फ जलाभिषेक कर दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। निराकार शिव की पूजा करने से अशांत मन, शांत हमारे मन की सारी घटनाएं, सारे कष्ट जो हमें पीड़ा देते हैं, जो मन विचलित होता है, तो मन शांत एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तभी हमें शांति का अनुभव होता है। एकाग्र मन नहीं होता है तो हमें बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने हैं। इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते, अगर आप शिव पूजा भी नहीं कर सकते, तो शाम के प्रदोष काल के समय शिवालय जाके शिव के दर्शन जरूर की। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। उस दिन का, उस काल का विशेष कैसे भी करके हम भगवान के समीप जाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के समीप जाने का प्रयास करना चाहिए। एक ये ऐसा दिन है जब हम शिव की विशेष कृपा प्राप्त। आप शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ, शिवाष्टकम का पाठ कर सकते, लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते, शिव नामावली, सहस्त्र नामावली, शिव कुछ ना हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता। कुछ ना हो तो नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव शिव शिव, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव मुझ में ही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। इजाजत दीजिए मुझे। ओम नमः शिवाय।